नमस्कार, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। और रुक करते हैं खबरों की ओर। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि उन्होंने अमेरिका यात्रा के बीच विकास कार्यों का अध्ययन किया है। तकनीक के उपयोग से निर्माण को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर भी अध्ययन किया गया है। घटनाओं पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत रही है। हमने बार बार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि अपराध कम हुआ है और आपने देखा है कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीर है। लगातार कड़े और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति विष्णुदेव साय सरकार की है और रहेगी। जो भी किसी भी घटना में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार संकोच नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी राजनीति करना बंद करे। पांच जगह पानी है तो उसका इस बाद एक चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता दिलीप साहू जो है वो लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, जिस तरीके से देखा जाए कवर्धा पूरे मामले पर जिस तरीके से कार्रवाई की है, अभी क्या नतीजे नजर आ रहे हैं, किस तरीके का माहौल जो है वो बना हुआ है? जी बिल्कुल चैताली, कवर्धा में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि लगातार जिस तरह से माहौल बना, एक छोटी सी घटना जो घटी पहले शुरुआती दौर में 15 सितंबर का जो मामला है उसमें कवर्धा के शिव प्रसाद, जिन्हें कचरू कहा जाता है, उन साहू, उनकी जो मौत हुई थी संदेहास्पद, वो पेड़ में लटके हुए फांसी चढ़े पाए गए थे। उसके बाद से उनके संदेह में एक ही गांव के ही उप सरपंच को एक वर्ग विशेष उसी गांव के ही एक दूसरे पक्ष द्वारा जलाकर मार डाला गया। उसके बाद से फिर पूरे माहौल बिगड़ गए और गांव में जो आरोपी थे तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया पुलिस प्रशासन की ओर से। लेकिन पुलिस हिरासत में एक युवा की जो मौत हुई प्रशांत साहू, इसको लेकर फिर सवाल उठने लगे और ये भी सवाल उठाया जा रहा है साहू समाज व अन्य लोगों के द्वारा कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन व्यवहार कर रही है, जिस तरह से जो जेल में बंद है उन लोगों को मारा पीटा जा रहा है, इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर गंभीरता दिखाई है सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। इसी कड़ी में बात की है तो डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान आया है। उन्हें साफ तौर पर कहा है कि जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कदम उठाया जा रही है सरकार के द्वारा और निश्चित रूप से कांग्रेस के जिस तरह से इस पर बंद का आयोजन आज किए हैं और कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही हैं, गृह मंत्री की इस्तीफा मांग रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो डिप्टी सीएम है अरुण साव, उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस इस मामले पे राजनीति कर रही है। इस मुद्दा को राजनीति का रूप देकर इसे बड़ा बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है। एक साजिश के तहत इस पूरे मसले को उठाया जा रहा है। इस तरह के उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर ही सवाल उठाया, कांग्रेस पर ही आरोप लगा और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, ठोस से ठोस कदम उठाया जा रहा है और जो भी इसके दोषी पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी चैताली। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसी के तहत जो देखा जाए अगर तो एसपी कलेक्टर और पूरे थाने के स्टाफ को है जो बदलने के निर्देश दिए गए हैं। पूरा का पूरा स्टाफ बदल दिया गया है इस हिंसा के बाद और कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में दिलीप इस पूरे हिंसा को लेकर जो आक्रोश है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल चैताली, देखिए, 15 सितंबर का जो मामला है उसमें कवर्धा के शिव प्रसाद, जिन्हें कचरू कहा जाता है, उनकी जो मौत हुई थी संदेहास्पद, पेड़ में लटके हुए फांसी चढ़े पाए गए थे। उसके बाद से उनके संदेह में एक ही गांव के ही उप सरपंच को एक वर्ग विशेष उसी गांव के ही दूसरे पक्ष द्वारा जलाकर मार डाला गया। उसके बाद से फिर पूरे माहौल बिगड़ गए और गांव में जो आरोपी थे तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया पुलिस प्रशासन की ओर से। लेकिन पुलिस हिरासत में एक युवा की जो मौत हुई संदेहास्पद
जी बिल्कुल चेताली, जिस तरह से पूरे मामला जो बढ़ा है उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार ने संजीदगी दिखाई है और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद न सिर्फ वहां से एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया है, दूसरे कलेक्टर और एसपी की नियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा जो रेंगाकार थाना है, खास करके जो कवर्धा के लोहारीडीह का मामला है, वहां के जो रेंगाखार थाना है, रेंगाखार थाने के अंतर्गत ही ये गांव आता है और उस थाने के टीआई सहित सभी 23 स्टाफ को लाइन अटैच कर दिया गया है, सभी को वहां से हटा दिया गया है। और कहीं न कहीं इसको लेकर ग्रामीणों में जो नाराजगी थी, उस नाराजगी का ही असर है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संजीदगी से लिए है और उस एरिया के एसपी विकास कुमार को पहले ही निलंबित कर दिया गया है, वहां के 2 आरक्षक और 1 एसआई को भी निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा पूरे थाने को लाइन अटैच कर दिया गया है और वहां के एसपी और कलेक्टर को भी हटा दिए गए हैं। एसपी जो अभिषेक पल्लव है, उन पर भी आरोप लग रहे थे कि वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सह में ही तमाम जो कार्रवाइयां हो रही है और जो पुलिस हिरासत में जो मौत हुई है उसके लिए सीधे तौर पर एसपी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके वजह से ही मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए, सख्ती बरतते हुए सख्त फैसले लिए हैं और उन्होंने जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात कही है उसके आधार पर ही इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कल ही निर्देशित कर दिया और कल ही देर शाम ही आदेश जारी करवा दिया गया था। कलेक्टर को हटा दिया गया है, वहाँ जो जन्मेजय मोहबे जी है उनको हटाकर उनके जगह पर दूसरे कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ एसपी अभिषेक पल्लव को हटाकर राजेश अग्रवाल को वहां नियुक्त किया गया है। इस तरह से सरकार ने इस पूरे मसले को लेकर कहीं न कहीं सख्त तेवर दिखाया है और मुख्यमंत्री ने खासकर इस पूरे मामले को लेकर संजीदगी दिखाई है और ग्रामीणों की मांग और गांवों वालों का जो जनता जो आक्रोशित है उनकी मांग को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई की गई है। जी चेताली। जी शुक्रिया दिलीप, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से कवर्धा जिले में लोहारडीह में जो हिंसा हुई थी, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसपी कलेक्टर समेत पूरे थाने में बदलाव किया गया है, पूरे स्टाफ को बदला गया है।